हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जलवायु के उस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम मानसून कालीन या वर्षाकालीन जलवायु कि राजस्थान में किस प्रकार वर्षा होती है और कहां पर ज़्यादा होती है और ज़्यादा होने का कारण क्यों, और कहां पर कम होती है तो कम होने का कारण क्यों, बादल कैसे उड़ते हैं और किस प्रकार राजस्थान और भारत में प्रवेश करते हैं और कैसे इसका सिस्टम होता है, उस पूरे सिस्टम को दोस्तों हम समझेंगे। दोस्तों तो देखना दोस्तों, ये जो है पूरा ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध और ये हमारी विषुवत रेखा। ये हमारी क्या दोस्तों, विषुवत रेखा। जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है 21 मार्च को दोस्तों, जब ये विषुवत रेखा पर सूर्य होता है तो यहाँ पर सूर्य जब यहाँ पर होता है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पर और तब यहाँ पर एक निम्न दाब का केंद्र बनता है। दोस्तों यहाँ पर क्या बनता है, निम्न दाब का लो प्रेशर बनता है, निम्न दाब का केंद्र बनता है और यहाँ पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती है। दोस्तों हवाएं गर्म होकर क्या होती है दोस्तों, ऊपर उठती है। तब ये दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ये घड़ी की विपरीत दिशा में जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की दिशा में जाती है। इसका कारण है दोस्तों कि हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये इसका मुख्य कारण है और इसमें अभिकेंद्रित बल काम करता है। दोस्तों जब दोस्तों ये उत्तरी गोलार्ध में जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलती है तब दोस्तों ये यहाँ पर 30 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में जब ये हवा पहुंचती है तो यहाँ पर दोस्तों निम्न दाब का केंद्र था और यहाँ पर क्या होता दोस्तों, उच्च दाब का केंद्र बनता है, हाई प्रेशर बनता है। जब हाई प्रेशर बनता है तो हवा हाई प्रेशर के कारण वापस ये हवा नीचे दबनी शुरू होती है। तो दोस्तों ये हवाएं वापस यहाँ से जब ये लो प्रेशर के कारण ऊपर उठती है और ये इस तरफ चलती है और ये दोस्तों इस तरफ चलती है। ओके, जब ये 30 और 35 डिग्री के बीच में चलती है तो वहां पर लो प्रेशर से जब हाई प्रेशर की ओर चलती है तो ये हवा हाई प्रेशर में जाने के बाद वापस नीचे की ओर चलनी शुरू होती है। दोस्तों इस तरफ भी चलती है नीचे और इस तरफ भी नीचे चलती है और इसका कारण क्या दोस्तों, हाई प्रेशर। निम्न दाब का केंद्र होता है हमेशा हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो निम्न दाब की हवाएं जब ऊपर उठी और जब 30 और 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पहुंची, जिसको हम अश्व अक्षांश भी कहते हैं, वहां से हाई प्रेशर होने के कारण ये हवा वापस नीचे की ओर चलती है। जब दोस्तों ये नीचे की ओर चलती है तब दोस्तों देखना आप ये हवा सीधी जानी चाहिए, लेकिन कोरोनेसिस दाब के कारण उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों ये दाईं ओर झुक जाती है। किस ओर झुक जाती है दोस्तों, दाईं ओर। ये पूरी हवा किस ओर झुक जाती है दोस्तों, दाईं ओर। दाईं ओर झुकने के कारण दोस्तों ये इधर की दाईं ओर झुक जाती है और इधर कोरोनेसिस सीधी जानी चाहिए। ये हवा किस कोरोनेसिस दाब के अनुसार किस में, ये बाईं ओर। जो दक्षिणी गोलार्ध की है दोस्तों वो बाईं ओर और इधर ये जो जाती है वो उत्तरी गोलार्ध की दाईं ओर बढ़ जाती है। लेकिन तब यहाँ पर जब ये दोस्तों दोनों हवाएं टकराती है तो यहाँ पर जबरदस्त भूमध्य रेखा पर जबरदस्त बारिश होना शुरू हो जाती है और इस वर्षा को हम सहवनी वर्षा कहते हैं। सहवनी वर्षा कहते हैं। एक बार वापस समझ आ देता कि भूमध्य रेखा पर जब लो प्रेशर बनता है तब उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस तरफ चलती है, घड़ी की विपरीत दिशा और दक्षिण दिशा में घड़ी की दिशा में। ये क्यों चलती है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ओके दोस्तों, जब ये उच्च दाब में पहुंचती है तो उच्च दाब में वापस ये निम्न दाब की ओर चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर दोस्तों चलती है और यहाँ पर जबरदस्त वर्षा होती है। तो ये इस तरफ जो हवाएं आती है दोस्तों ये होती है, देखना ये होती है दक्षिण पश्चिम। ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया और ये पूर्व हो गया। इतनी जो इस तरफ की होगी वो उत्तरी पूर्वी हवा और इस तरफ की जो हवाएं होगी वह दक्षिणी पश्चिमी। तब इस तरफ की जो हवाएं होती है दोस्तों जब ये टकराती है तो टकराने के बाद दक्षिण की हवाओं की स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर स्थल भाग नहीं और इधर स्थल भाग ज्यादा, इसलिए इनकी हवा की गति ज्यादा होती है। तो फेरल के नियम के अनुसार ये हवा उत्तरी गोलार्ध में वापस किस ओर चलनी, दाईं ओर चलना शुरू कर देती है। दोस्तों किस ओर मुड़नी शुरू हो जाती है, दाईं ओर। ये देखिए आप, जब ये वापस दाईं ओर मुड़ना शुरू हो जाती है तब दोस्तों अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये देखना दाईं ओर
दाईं ओर मुड़ रही है, और यही क्या होती है दोस्तों, मानसूनी पवनें होती, और ये कहाँ प्रवेश कर रही है, भारत में। देखना दोस्तों, ये सब दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ये जो बंगाल की खाड़ी में आएगा वो भी ऐसे ही प्रवेश करेगा दोस्तों। तो भारत में कौन सा मानसून प्रवेश कर रहा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून। ओके दोस्तों, अब ये दक्षिण पश्चिमी मानसून सबसे पहले कहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है। तो 25 मई, यानी मई के अंतिम सप्ताह में, ये 25 मई के आसपास, ठीक है दोस्तों, 24 मई या 25 मई के आसपास कहां पर आता, अंडमान। तो भारत में सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहां पहुंचता, अंडमान निकोबार। ओके दोस्तों, इसके बाद यहां पर केरल है। तो 1 जून को हमारा ये मानसून कहां प्रवेश करेगा, केरल में। कहां प्रवेश करेगा दोस्तों ये मानसून, केरल में प्रवेश करेगा। इस प्रकार ये 10 के आसपास बॉम्बे में पहुंचता है, और 17-18 जून, 15 से 18 जून के बीच में दोस्तों ये राजस्थान में प्रवेश करता है दोस्तों। जब ये राजस्थान में प्रवेश करता, तो राजस्थान में देखना, राजस्थान में भी ये 2 तरीके से प्रवेश करता, एक दक्षिण दिशा से और एक पश्चिम से। अब ये सबसे पहले जो टकराता दोस्तों, मानसून का सबसे पहले जो प्रवेश होता है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भी और दक्षिणी पूर्वी मानसून का भी। जो दक्षिण में पूर्व की दिशा से चल रहा है वो दक्षिणी पूर्वी। तो दोनों का जो प्रवेश द्वार है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश द्वार है वो कौन सा हो गया दोस्तों, बांसवाड़ा। तो राजस्थान में सबसे पहले बांसवाड़ा मानसून कहां प्रवेश करेगा दोस्तों, बांसवाड़ा में। कब करे, ये 15 से 18 जून के पास राजस्थान में प्रवेश करता, या आप 18 जून को ज्यादा याद रखें। तो राजस्थान में सबसे पहले मानसून का प्रवेश कहां पर होगा दोस्तों, बांसवाड़ा। ओके, दोनों मानसून, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो इधर से आ रहा, देखना दोस्तों, ये ओके, ये राजस्थान में नीचे वाले हिस्से में ये वाला है दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही है, लेकिन दोनों मानसून, दक्षिणी पश्चिम और दक्षिणी पूर्वी मानसून, दोनों का प्रवेश सबसे पहले कहां होता है, नीचे कौन सा है, बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा में हम राजस्थान के मानसून का प्रवेश करते हैं। अब दोस्तों फिर ये टकराता, देखना यहां पर अरावली से, और अरावली के इसी हिस्से में ये सबसे ऊंचा यहां पर कौन सा है, माउंट आबू। तो सबसे ज्यादा यहां पर पूरा मानसून आके टकरा रहा है, या मानसून धमाका या विस्फोट कहां पर, मानसून का धमाका ऊंचे भाग पे टकराते तो उसको मानसून धमाका कहते हैं। तो ये धमाका कहां होगा, और यहां पर कितनी वर्षा होगी दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा किस स्थान पर बारिश होती है, तो माउंट आबू, और 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है दोस्तों, 150। लेकिन अब होता क्या, देखना, जो या अरावली के सारे जो मानसून जो अरावली के टकराएगा, अरावली की सीधी दिशा में, वहां पर तो दोस्तों बारिश होगी, लेकिन बाद में अरावली की दिशा कौन सी है, ये दक्षिण है और ये उत्तर है। ये मानसून की दृष्टि से ये दिशा सही नहीं है, तो मानसून क्या करता दोस्तों, इसके सारे यहां तक आगे बढ़ता है। कहां तक आगे बढ़ता दोस्तों, यहां तक आगे बढ़ता। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, थार का रेगिस्तान, ये पूरा का पूरा क्या, थार का रेगिस्तान, और ये हमारा क्या है, पठार दक्षिण में, और ये पूरा का पूरा हमारा पठारी हिस्सा है, जो मालवा के पठार का हिस्सा दोस्तों। और यहां पर वन क्या है, सघन वन, कैसा है, सघन। और सघन वन होने के कारण जब देखना, बांसवाड़ा के बाद में ये बांसवाड़ा हुआ, डूंगरपुर हुआ, बांसवाड़ा हुआ, प्रतापगढ़ हुआ, झालावाड़ हुआ, बारा हुआ, कोटा हुआ, यहाँ पर सघन वन है दोस्तों। और सघन वन के कारण यहाँ पर बारिश क्या होती है दोस्तों, ज़्यादा होती है। और झालावाड़ में सबसे ज़्यादा यानी 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और कितने दिन होती है, 40 दिन वर्षा होती है। इन सबसे ज़्यादा किस स्थान पर बारिश होती है, वह होती है दोस्तों यहाँ पर माउंट आबू में। अब बात आती है दोस्तों कि देखना, जैसे जैसे ये मानसून अब ये जो दक्षिणी पूर्वी मानसून है वो इस दिशा में आगे बढ़ता है, और इसके ये रुकावट कौन बन जाता है दोस्तों, यहां पर रुकावट बनता, कौन सा रुकावट बनता, अरावली। तो इस भाग में बारिश दोस्तों ज्यादा होती है।
क्योंकि इस मानसून को रोक रहा है अरावली, और रोकने की वजह से देखना यहाँ उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा वगैरह यहाँ पर बारिश ज़्यादा होने का कारण भी कोटा, बूंदी वगैरह सब ये कारण यही रहता है। लेकिन जैसे ये मानसून दोस्तों, अब देखना जैसे ये मानसून यहाँ पर आगे बढ़ता है तो यहाँ अजमेर तक तो अरावली निरंतर है, उसके छोटियाँ कटी टूटी नहीं। देखना ये क्या अरावली, यहाँ पर अरावली कंटिन्यू, लेकिन इसके बाद अरावली दोस्तों क्या कटा कटा हो जाता है। एक क्रम, एक श्रृंखलाबद्ध नहीं, वो टूटना शुरू। जो दक्षिण पूर्वी का मानसून है दोस्तों वो यूं आगे बढ़ता, आगे बढ़ के यूं आगे बढ़ता, आगे बढ़ के इसको रोकता है। और ये किससे प्रवेश करता है? पूर्व से, पूर्व से। तो इनको क्या कहते हैं? पूर्वैया, पूर्वैया क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वैया कहते हैं, ठीक है ना। और पूर्व से चलने वाली आर्द्रवैया नमी हवा को क्या कहते हैं? पूर्वैया। और ये हवा अब इनसे टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है कि देखना दोस्तों, यहाँ पर थार का मरुस्थल है, यहाँ पर रेत है जो जल्दी गर्म होती है, फिर यहाँ से गर्मियों में चलने वाली हवा लू यहाँ की हवा को क्या कर देते दोस्तों? गर्म कर देते। गर्म करके ये हवा क्या उठ जाती दोस्तों? ऊपर उठ जाती। तो यहाँ से आने वाली हवा को भी क्या करती दोस्तों? ये ऊपर उठा देती, और ऊपर उठाने से ये मानसून वो यहाँ से निकल जाता है। इसीलिए पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? जैसलमेर, जैसलमेर। केवल यहाँ पर 5 से 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये केवल अगर पूरे वर्षा सीजन के अनुमान लगे तो केवल 5 दिन होती है, और 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा दोस्तों कहाँ पर होती है? किस स्थान पर होती है? तो वह स्थान होता है दोस्तों फलोदी। कौन सा स्थान है दोस्तों? फलोदी। फलोदी जो एक ऐसा आपके कई बार क्या सम दे रखा, सम में नहीं, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों? फलोदी। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जैसलमेर। ओके दोस्तों, और ये ध्यान रखना सबसे कम। और इसके कम होने का कारण क्या है? और इसका कारण यही है। अब देखना दोस्तों, अरावली के इस तरफ, अरावली के बीच में जो वर्षा होती है वह होती है 50 सेंटीमीटर। और देखना अरावली के पश्चिम में इधर होती है 0 से 50 तक, और इधर 50 से 100 तक। तो ये राजस्थान की क्या होगी? समवर्षा, जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो राजस्थान की सम वर्षा कितनी होगी दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। और इधर देखना दोस्तों, ठीक है, इधर वर्षा ज्यादा होती है और इधर वर्षा कम होती है। तो राजस्थान की औसत वर्षा, राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होगी दोस्तों? 57.5 सेंटीमीटर। यहाँ या ऐसा कहीं बात है 55 से 57 के बीच में यदि आसपास कोई ऑप्शन है तो भी सही है, लेकिन सही ऑप्शन कौन सा होगा? 57 सेंटीमीटर राजस्थान की औसत वर्षा। दोस्तों ये परीक्षा में कई बार आ चुका है, सम वर्षा वाला कई बार आ चुका है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। ये झालावाड़ जिला, इसमें 110 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। ओके दोस्तों, अब ये वाला मानसून जब इधर से वापस यूं मुड़ के आता है तब पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, क्योंकि अरावली से इस कारण ये इस तरफ आने से बनेगा तो इस तरफ मुड़ता, और इसकी दिशा क्या हो जाती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। तब इसको कहते हैं हम धराव। धराव क्या बोलते हैं इसको? धराव। वह पवनें जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है जिसको राजस्थान में धराव के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार देखना। दूसरा मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो वर्षा का जो क्रम है, यहाँ बता दो, यहाँ सबसे कम वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर की होती है, यहाँ 20 सेंटीमीटर होती है, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर 40, और अरावली में कितनी होती है? 50। और ये कौन सा हो गया? पश्चिम। और ये कौन सा हो गया? पूर्व। ये कौन सा हो गया? उत्तर। ये कौन सा हो गया? दक्षिण। अब दोस्तों राजस्थान में वर्षा किस तरफ बढ़ती है या किस तरफ कम होती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है और पश्चिम की पूर्व की ओर बढ़ती है दोस्तों। और दक्षिण पश्चिम में समान होती है। देखना, पश्चिम से दक्षिण की ओर
बढ़ती है और दक्षिण से पश्चिम की ओर दोस्तों कम होती है। इसी प्रकार पश्चिम से उत्तर की ओर बढ़ती है, उत्तर से पश्चिम की ओर दोस्तों वर्षा कम होती है। तो ये था हमारे राजस्थान की वर्षा और मानसून कालीन जलवायु और उससे आने वाले दोस्तों प्रश्न। कितने दिन वर्षा होती है राजस्थान में? औसत वर्षा कितनी होती है? 57। कितने दिन औसत होती है? तो 29 दिन औसत वर्षा होती है दोस्तों। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? झालावाड़ में। औसत कितने दिन होती है? 40 दिन। माउंट आबू में कितने वर्षा होती है? 150 सेंटीमीटर। औसत कितने दिन होती है? 48 दिन। राजस्थान में सम वर्षा कितनी है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर क्या है दोस्तों? सम वर्षा। सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? फलोदी। सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? जैसलमेर। और इसी कारण यहाँ सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है, सबसे कम आर्द्रता है। सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ पर है? झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। और सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? झालावाड़। सर्वाधिक आर्द्रता कहाँ? यहाँ पर। सबसे कम आर्द्रता कहाँ पर है? जैसलमेर। सर्वाधिक वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है? जैसलमेर। तो सबसे कम आर्द्रता और ज्यादा वाष्पोत्सर्जन, कम वाष्पोत्सर्जन और ज्यादा आर्द्रता झालावाड़ में। तो ये था दोस्तों हमारा पूरा का पूरा राजस्थान में मानसून और मानसून से कहाँ किस प्रकार वर्षा होती है, अरावली की क्या भूमिका होती है। तो ये था मानसून कालीन जलवायु दोस्तों। अगर मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अगली क्लास है दोस्तों व्लादिमीर केपनहेगन, थॉर्नवेट और ट्रिवेता के अनुसार राजस्थान की जलवायु किस प्रकार है, जो हमारी कल वाला क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। नमस्ते।